जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है अपने रिजल्ट को लेकर, जो कि हमारे ऑड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे उसमें, फिर चाहे वो आपका बीबीए है, बीसीए है, बीजेएमसी है, एलएलबी है, बीए एलएलबी है, फिर चाहे वो कोई भी कोर्स है, तो उन सब का जो रिजल्ट है, लगभग सभी कोर्सेज का रिजल्ट इस वीक में, कमिंग वीक में रिजल्ट आपका आ जाएगा। क्योंकि जो आपकी कॉपियां हैं वो चेक हो चुकी हैं, पूरी तरीके से आपकी कॉपियां चेक हो चुकी हैं। अब आपके मार्क्स अपलोड किए जा रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो अब आपका रिजल्ट जो कमिंग वीक है इसमें सभी कोर्सेज का रिजल्ट इस कमिंग वीक में जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट अपडेट होता रहेगा वैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा इसी चैनल पर। इससे आगे बात करते हैं जो एलएलबी वाले बच्चे हैं। एलएलबी वाले बच्चे यानी कि जिनके आपके एग्जाम ऑनलाइन होने हैं या ऑफलाइन होने हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। अब तक ऑनलाइन के लिए जो हमारा पोर्टल ओपन था कि ऑनलाइन में आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं, तो उसमें अब तक 10,000 बच्चे जो है फिल कर चुके हैं, यानी कि ऑनलाइन के लिए 10,000 बच्चे अप्लाई कर चुके हैं। अब ऑनलाइन में आपका किस तरीके से पेपर होगा, किस तरीके से किस ऐप पे होगा, किस वेबसाइट पर होगा, वो अभी चीजें क्लियर नहीं है। उसको लेकर जो हमारा 6 तारीख को 6 जुलाई को मीटिंग है यूनिवर्सिटी में। अब उसमें जो कंपनी जिसको टेंडर दिया गया है उनसे डेमो मांगा गया है। उसके बाद में फिर यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगी कि जो आपका पेपर है ऑनलाइन किस तरीके से कराया जाएगा। ऑफलाइन में आपका जो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तो अभी ये बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। जैसे ही इसको लेकर चीजें क्लियर होगी तो वैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। अभी इस चीज को लेकर चीजें क्लियर नहीं है कि जो आपका एग्जाम है ऑनलाइन किस तरीके से कराया जाएगा, ऐप के माध्यम से होगा, वेबसाइट पर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो सब्जेक्टिव होगा, तो वो चीजें आपकी 6 तारीख को क्लियर होने वाली हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी में 6 तारीख को मीटिंग रखी गई है। जैसे ही अपडेट होगी वैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले साथियों एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आज जैसे कि हम एवरी संडे लाइव आते हैं 8 बजे, आज भी हम लाइव आएंगे 8 बजे, लेकिन इस चैनल पर नहीं आएंगे। आज हम आएंगे फेसबुक पेज पर, यानी कि फेसबुक पेज जो अमित चौहान सर के नाम से है, तो फेसबुक पेज को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं अमित चौहान सर के नाम से, और आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, यहां से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम 8 बजे लाइव आएंगे, शाम को 8 बजे लाइव रहेंगे फेसबुक पेज पर। तो आप जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी है वहां पर आप पूछ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं जो नए सत्र के एडमिशन के लिए शनिवार को मीटिंग रखी गई थी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें काफी चीजों पर डिसीजन लिया गया है। उसमें जो सबसे पहले डिसीजन लिया गया है, जो हर साल जो मेरिट बनती थी, यानी कि जो एडमिशन के लिए पोर्टल ओपन होता था, पोर्टल इस बार जो आपका 15 जुलाई के बाद में आपका पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। 15 जुलाई के बाद में आप अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है कि सीबीएसई की, पहले क्या होता था, जो सीबीएसई वाले बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करते थे तो उसमें वो किन्हीं भी टॉप 5 सब्जेक्ट का अपने मार्क्स उसमें अपडेट करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, यानी कि उनको सभी सब्जेक्ट के मार्क्स अपडेट करने पड़ेंगे, जैसे यूपी बोर्ड में होता है इसी तरीके से। तो अब इस बार ऐसा नहीं है कि आपको चॉइस मिलेगी कि टॉप 5 सब्जेक्ट के आप मार्क्स दे सकते हैं। तो आपकी जो मेरिट बनेगी सभी बोर्ड की अब एक साथ मेरिट बनने वाली है, चाहे वो आपका सीबीएसई है, आईसीएसई है या आपका यूपी बोर्ड है। तो इस बार ये चीजें लागू हो गई हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है, पहले क्या होता था, जो जैसे हमारा गैप होता था, जैसे हमने अपनी 12th 2018 में कंप्लीट कर ली है और हम कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो जो हमारी मेरिट बनती थी तो उसमें हमारे एवरी ईयर के हिसाब से कुछ मार्क्स कटते थे, यानी कि कुछ परसेंटेज मार्क्स ही कटती थी मेरिट में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि आपका गैप है, 4 साल तक का भी गैप है, तो आपका कोई जो मार्क्स परसेंटेज का नहीं कटेगा मेरिट लिस्ट में। तो ये भी आपके लिए एक फैसिलिटी हो गई है स्टूडेंट के लिए, यदि आपका गैप भी है तो अब आपकी परसेंटेज नहीं कटेगी। जो तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है वो ये है कि जो हमारा अदर स्टेट के लिए जो कोटा था वो पहले 10% था, लेकिन इस बार उसको बढ़ाकर जो कर दिया गया है वो आपका 25% कर दिया गया है, यानी कि अदर स्टेट के लिए जो कोटा है वो आपका 25% कर दिया गया है।
तीसरा जो चौथा पॉइंट ये है कि जो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो कोटा होता है कि 50% बच्चे यूपी बोर्ड के रहेंगे, यानी कि 50% तक बच्चे किसके हो सकते हैं, यूपी बोर्ड के, और 50% में क्या है, अदर बोर्ड है, चाहे वो आपका सीबीएसई है, आईसीएसई है, वो पहले की तरह ही है, पहले भी यही था और इस बार भी यही है, यानी कि 50% का कोटा यूपी बोर्ड का है और 50% में बाकी अदर बोर्ड है, चाहे वो आपका सीबीएसई, आईसीएसई या कोई अदर बोर्ड है। तो ये चीजें आपकी जो आपको शनिवार को मीटिंग हुई थी एडमिशन को लेकर, उसमें रखा गया है। पोर्टल जो ओपन हो जाएगा, पोर्टल आपका 15 जुलाई के आसपास में ओपन कर दिया जाएगा। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा 15 जुलाई तक, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद में मार्क्स वो अपना लास्ट में अपडेट कर देंगे, जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा फिर वो अपना मार्क्स अपडेट कर देंगे, तो ये फैसिलिटी उनको दी जाएगी। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो हम आपसे मिलेंगे आज 8 बजे लाइव, जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन मिलेंगे कहां पर, फेसबुक पेज पर। तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा अमित चौहान सर के नाम से, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, और आप जो है फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं अमित चौहान सर के नाम से, तो आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे शाम को 8 बजे लाइव, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।